Hello guys, good morning. Today we will discuss about important questions of hematology सेकेंड सेमेस्टर. ठीक है, आज जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट के हैं और सेकेंड ईयर जो सेमेस्टर है सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर जो है उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बच्चों के. तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया गया है, वीडियो लेक्चर है, जिससे आप जो है एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन एरिथ्रोपोइसिस, या फिर क्वेश्चंस ऐसे दे सकता है एग्जामिनर, व्हाट डू यू मीन बाय एरिथ्रोपोइसिस, कि भाई इससे आप क्या समझते हैं. ठीक है, तो एरिथ्रोपोइसिस क्या है. एरिथ्रोपोइसिस इज रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन. Your bone marrow makes most of your red blood cells. Once they are fully matured, they are released into your blood streams when they transport oxygen throughout your body. तो क्या कह रहा है कि एरिथ्रोपोइसिस क्या है, एक रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन प्रोसेस है जो क्या कहाँ पे होता है, कहाँ की ओर होता है, बोन मैरो के अंदर, जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स मेच्योर होते हैं. मेच्योर होने के बाद वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और वहाँ से वो ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं. उसके बाद है सेकंड हमारा डिफाइन एरिथ्रोसाइटोसिस. तो ये बेसिकली टर्म्स हैं जो है हेमेटोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, ब्लड सेल से रिलेटेड होती हैं. डिफाइन एरिथ्रोसाइटोसिस, तो एरिथ्रो मतलब रेड ब्लड, साइटोसिस मतलब किसी, साइटो मतलब सेल्स, सोसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ जाना नॉर्मल से ज़्यादा. एरिथ्रोसाइटोसिस समटाइम्स कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया, यानी कि इसको हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के हमारी बॉडी में नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाना. उसको हम दो टर्म से डिफाइन कर सकते हैं, एक एरिथ्रोसाइटोसिस और एक पॉलीसाइथीमिया. मीन्स हैविंग ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन योर बॉडी. दिस मेक द ब्लड थिकर एंड लेस एबल टू ट्रेवल थ्रू ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन. वो क्या कह रहा है, एरिथ्रोसाइटोसिस क्या होता है या पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है हमारा ब्लड के अंदर जो है आरबीसी की नंबरिंग जो है बढ़ जाती है नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा, और वो क्या करती है ब्लड को थिक कर देती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है ब्लड वेसल्स और ऑर्गन के अंदर ट्रैवल नहीं कर पाता है, उसको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम्स होती है. ठीक है, तो उस कंडीशंस को बोलते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस या फिर पॉलीसाइथीमिया. उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम डिफाइन ल्यूकोसाइटोसिस. ल्यूकोसाइट क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. ल्यूकोसाइटोसिस भी क्या होता है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा प्रोडक्शन होना हमारी बॉडी में, उसको क्या कहेंगे हम, ल्यूकोसाइटोसिस. ल्यूकोसाइटोसिस रेफर टू ए हाई वाइट ब्लड सेल्स काउंट विच कैन अक्योर फॉर ए नंबर ऑफ रीजन. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जिसमें क्या है कि एक नंबर किसी वजह से वाइट ब्लड सेल्स का नंबर जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. रेयरली ए हाई वाइट ब्लड सेल्स काउंट कैन बी ए सिम्टम्स ऑफ द सर्टेन ब्लड कैंसर. क्योंकि ये क्या होता है ल्यूकीमिया में ज़्यादा इंक्रीज होते हैं वाइट ब्लड सेल्स एकदम से हाई हो जाना. ठीक है, तो ये किसका काम है, ल्यूकीमिया का. सच एज एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया एंड क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकीमिया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिफाइन ल्यूकोपोइसिस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो. ठीक है, ल्यूकोपोइसिस इज ए फॉर्म ऑफ द हेमोपोइटोसिस इज विच वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो लोकेटेड इन बोन इन अडल्ट हेमोपोइटिक ऑर्गन इन द फीटस. वो क्या कह रहा है कि वाइट ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो के अंदर बनते हैं अडल्ट में, और फीटस के अंदर कहाँ बनते हैं, हेमोपोइटिक ऑर्गन्स जो होते हैं उसके अंदर ये बनते हैं. ठीक है, उसके बाद है डिफाइन लिकोपीनिया. लिकोपीनिया क्या होता है, पीनिया का मतलब होता है वो कंडीशन जिसमें सेल्स नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. लिकोपीनिया लो वाइट ब्लड सेल काउंट हैपन व्हेन यू हैव ए लोअर देन नॉर्मल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि जब हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं ल्यूकोपीनिया, यानी कि 4000 से कम. क्योंकि वाइट ब्लड्स की जो नॉर्मल वैल्यू है वो कितनी है, वो है हमारी 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm. ठीक है, तो ल्यूकोसाइटोसिस किस कंडीशन में होगा, जब 11000 से ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, ल्यूकोपोइसिस वो कंडीशन जिसमें वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होगी बोन मैरो के अंदर और हेमोपोइटिक ऑर्गन्स के अंदर. ठीक है, और ल्यूकोपीनिया जब
वाइट ब्लड सेल नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाएगा, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, ल्यूकोपीनिया। उसके बाद बात आती है हमारी थर्ड, जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं हमारे वो होते हैं प्लेटलेट्स, जिसका सेकंड नेम होता है थ्रम्बोसाइट। तो उसकी बात करते हैं हम, थ्रम्बोसाइटोपीनिया। ठीक है, पीनिया यानी कि वही कंडीशन जिसमें थ्रम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाएंगे, उसको कहेंगे हम थ्रम्बोसाइटोपीनिया। Thrombocytopenia is a condition that occurs when the platelets count is your blood is too low. Platelets are tiny blood cells that are made in the bone marrow from larger cell. ठीक है, लार्जर सेल कौन सा होता है इसमें, मेगा कैरियोसाइट। एक मेगा कैरियोसाइट के ब्लास्ट होने से वन अराउंड 1000 नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होती है। When you are injured, platelets stick together to form a plug to seal your wound. This plug is called blood clot. वो क्या कह रहा है, थ्रम्बोसाइटोपिनिया क्या है, वो कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट्स नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में, और ये कहाँ बनते हैं, बोन मैरो के अंदर। किससे, लार्ज सेल से। लार्ज सेल्स का नाम क्या होता है, मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है, इसके साथ साथ मैं आपको फंक्शन भी बता रहा हूँ। प्लेटलेट का फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, जब कहीं पे हमें इंजरी हो जाती है तो प्लेटलेट वहाँ पे क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, टुगेदर यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और वहाँ पे एक प्लेटलेट एक प्लग क्रिएट करते हैं। उस प्लग को क्या कहते हैं हम, प्लेटलेट प्लग। ठीक है, और उसको फिर नॉर्मल भाषा में हम क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉट। ठीक है, जहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा और ब्लड वहाँ से फ्लो करना बंद हो जाएगा। उसके बाद बात आती है डिफाइन थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या हो गया, वो कंडीशन जिसके अंदर क्या है, प्लेटलेट्स नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो गए हैं, यानी कि 4.5 लाख से ज़्यादा हो गए हैं हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस इन्वॉल्व द हैविंग एलिवेटेड लेवल्स ऑफ द प्लेटेट इन ब्लड, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर वो बढ़ गए हैं। प्लेटलेट्स आर ब्लड सेल्स दैट फॉर्म क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, ये इसका फंक्शन है जो मैंने पहले बताया कि इसका काम क्या होता है, ये इसका काम होता है ब्लड को क्लोट करना, यानी कि जब इंजरी हो जाती है तो वहाँ पे जाके ब्लड को क्लोट करना अदर क्लोटिंग फैक्टर्स के साथ मिलके। उसके बाद बात आती है डिफाइन थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस क्या, प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या था कि नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा प्रोडक्शन, और थ्रोम्बोपोइसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच थ्रोम्बोसाइट्स आर द generated. Thrombocytes are called that are the important of blood clotting in mammals. Thrombocytes are known as platelet. तो क्या कह रहे हैं कि थ्रोम्बोसाइट क्या है, थ्रोम्बोपोइसिस क्या है, सॉरी, थ्रोम्बोपोइसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैमल्स, थ्रोम्बोसाइट्स, इन सभी के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मेथ हेमोग्लोबिन। तो मेथ हेमोग्लोबिन क्या होता है, ये एक डिसफंक्शनल हेमोग्लोबिन ग्रुप होता है। ठीक है, जिसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो लेस होती है, यानी कि नॉर्मल ब्लड से कम होती है जिसकी कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, उसको बोलते हैं मेथ हेमोग्लोबिन। मेथ हेमोग्लोबिन इज ए डिसफंक्शंस फ्रॉम ए हेमोग्लोबिन दैट इज इनकैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, thus reducing the blood oxygenation and the potential including the tissue hypoxia। जिससे क्या होता है कि इसकी जो मेथ हेमोग्लोबिन होता है, इसकी कैपेसिटी जो है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं टिश्यू हाइपोक्सिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, व्हाट इज पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया वेरा इज ए टाइप ऑफ क्रोनिक ल्यूकीमिया। पॉलीसाइथीमिया वेरा क्या है, एक तरह की डिजीज है, यानी कि एक तरह का क्रोनिक ल्यूकीमिया। क्रोनिक का मतलब होता है पुराना, ल्यूकीमिया मतलब वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर, दैट कॉज यूर बोन मैरो टू प्रोड्यूस टू मैनी रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये क्या होता है, ल्यूकीमिया जो है वो मोस्टली किससे होता है, वाइट ब्लड सेल से, बट कई सभी सेल से ल्यूकीमिया हमारी बॉडी में क्योर हो सकता है, प्लेटलेट से भी हो सकता है, रेड ब्लड सेल्स से भी हो सकता है। तो पॉलीसाइथीमिया वेरा इज ए टाइप ऑफ क्रोनिक ल्यूकीमिया दैट कॉज योर बोन मैरो टू प्रोड्यूस टू मैनी रेड ब्लड सेल्स, की बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इसके अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल
गुड ब्लड फिल्म, यानी कि एक अच्छी ब्लड फिल्म कैसे बना सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, गुड स्मीयर इज टंग शेप्ड विद ए स्मूथ टेल, यानी कि वो कैसा होना चाहिए, टंग शेप का होना चाहिए, और उसकी जो टेल है वो स्मूथ होनी चाहिए। डू नॉट कवर द एंटायर एरिया ऑफ द स्लाइड, और वो पूरी स्लाइड को कवर ना करता हो। ठीक है, वो मिड पोर्शन का, स्लाइड का जो मिडल पोर्शन होता है साइडों से लेंथ वाइज 2 to 3 सेंटीमीटर और साइड में 1 1 सेंटीमीटर स्पेस होना चाहिए उसमें। हैज़ बोथ थिक एंड थिन एरियाज विद द ग्रेजुअल ट्रांसेक्शंस। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि उसके अंदर थिक और थिन दोनों एरिया होने चाहिए, यानी कि जो है बॉडी की तरफ, हेड की तरफ वो थिक होना चाहिए, बॉडी में थोड़ा स्मूथ, और जो टेल है उसमें जाके थोड़ा सा वो और ज़्यादा थिन होना चाहिए। डू नॉट कंटेन एनी लाइन और होल, और उसके अंदर कोई कंटेन नहीं होना चाहिए, यानी कि कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, लाइक लाइन्स नहीं होनी चाहिए, होल नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये सब किसकी वजह से होते हैं, हमारी ग्लास स्लाइड अगर सही नहीं है, ग्रीसी है, ऑयली है, या वो डर्टी है, तो उसकी वजह से ये लाइंस वगैरह या होल्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप सभी जो है इनकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है, अपने नोट्स बना लें, तैयार करें, आपका जो है पेपर्स आने वाले हैं, तो उस पेपर्स में आपके काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द रोमांस की स्टेन्स, यानी कि कितने टाइप की रोमांस की स्टेन्स होती हैं, उनके नाम्स लिखने हैं। लिस्मन स्टेन, राइट स्टेन, जिम्जा स्टेन, जेनर स्टेन्स, फील्ड स्टेन्स, मेक रेनवेल्ड स्टेन, JSB स्टेन, जसवंत सिंह एंड भट्टाचार्य स्टेन, ये सभी स्टेन्स कौन सी हैं, रोमांस की स्टेन्स हैं। ठीक है, जो मोस्टली हेमेटोलॉजी में यूज़ की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूट्रोफिल, मेंशन देयर फंक्शन, कि न्यूट्रोफिल क्या है। तो न्यूट्रोफिल क्या है, एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है जो हमारे इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन, यानी कि बॉडी की हेल्प करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में। व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और वायरस enter the body, neutrophils are one of the first immune cell to respond, यानी कि हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल जब भी एंटर करता है, लाइक ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या वायरस, तो न्यूट्रोफिल सबसे पहला सेल्स होता है, यानी कि सबसे फर्स्ट सेल्स होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम की तरफ से उसको रिस्पॉन्ड करता है, उसको किल करने की कोशिश करता है, उसको जो इनगल्फ कर लेता है, उसको डाइजेस्ट कर जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द डाइल्यूशन फ्लूइड्स एम्प्लॉयड फॉर काउंटिंग प्लेटलेट, यानी कि प्लेटलेट काउंट के लिए हम कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं। तो प्लेटलेट काउंटिंग डाइल्यूटिंग फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ द 1% अमोनियम ऑक्जेलेट। ठीक है, कि 1% अमोनियम ऑक्जेलेट जो है हम प्लेटलेट को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं थ्रू मैनुअल मेथड, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है, पूरा का पूरा उसमें ब्रीफ किया हुआ है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, उसका कंपोजिशन भी वहाँ पे है। दिस मस्ट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग द स्पेशली क्लीन ग्लास एंड द ग्लास डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो इसको क्या करा है वो, हम इसको सेपरेटली प्रिपेयर्ड करेंगे एक्यूरेसी के साथ, एक ग्लास वेयर्स के अंदर जो क्लीन है, और डिस्टिल वाटर हम इसमें यूज करेंगे। नॉट मोर देन 500 ml ऑफ द प्रिपेयर्ड एट ए टाइम, और 500 ml यानी कि आधा लीटर से ज़्यादा हम इस फ्लूइड को प्रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इतना कंज्यूम नहीं होगा तो हमारा जो फ्लूइड है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन द टेक्निक यूज फॉर काउंटिंग ऑफ WBC। ये मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में ये इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, ये वहाँ से जाके आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, और ये एग्ज़ाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखना, सभी इनकी प्रिपरेशन करके जाना है सभी ने, तो आप अच्छे मार्क्स से पेपर को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एसिड हेमेटिन मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ HB एस्टिमेशन के लिए जो साहलीज मेथड है उसी को हम एसिड हेमेटिन मेथड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम N/10 HCl यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको एसिड हेमेटिन मेथड भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी पूरा का पूरा लेक्चर बना हुआ है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या है। हेमोग्लोबिन कंप्राइज 4 सब यूनिट, यानी कि ये किससे बना होता है, 4 सब यूनिट से बना होता है, ईच हैविंग 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, और सभी के पास अपनी एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एंड 1 हेम ग्रुप, और उसके पास एक हेम ग्रुप होता है, यानी कि आयरन
कंटेंट होता है उसके पास। ऑल हेमोग्लोबिन्स कैरी द सेम प्रोस्टैटिक हेम ग्रुप, आयरन, प्रोटोफायरिन 9 एसोसिएटेड विद ए पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि सभी के पास जो हीमोग्लोबिन्स कैरी करती हैं वो सभी के पास सेम प्रोस्टैटिक ग्रुप्स की प्रोटोफायरिन रिंग होगी। ठीक है, और उसके अंदर क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होगी, यानी कि एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अल्फा चेन्स के अंदर 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया भी क्या है, ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है हमारे बॉडी के अंदर। थैलेसीमिया इज इन द हेरिडेटेड ब्लड डिसऑर्डर इन विच द बॉडी मेक ए अबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। एस टाइप हीमोग्लोबिन या सिक्कल सेल टाइप हीमोग्लोबिन, ये सभी इसमें प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया क्या है? हेमोलाइटिक एनीमिया इज ए ब्लड कंडीशन दैट अक्योर व्हेन यू रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन दे कैन रिप्लेस्ड, यानी कि जो ब्लड सेल्स की लाइफ स्पेन कितना होता है 120 डेज। ठीक है, जो मीडियम हम काउंट करते हैं 120 डेज, अदरवाइज क्या होता है 100 ± 20 डेज। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि इस कंडीशन में क्या होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि ब्लड सेल्स का जो डिस्ट्रॉय होने का जो टाइम पीरियड होता है उससे पहले ही ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टीएलसी। टीएलसी के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? टीएलसी का मतलब होता है टोटल लिकोसाइट काउंट। ठीक है, द टोटल लिकोसाइट काउंट्स और टीएलसी टेस्ट assess the total number of all the leukocytes white blood cells in the blood, यानी कि टीएलसी का मतलब होता है जिसके अंदर हम टोटल नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स को काउंट करते हैं, सभी तरह के ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स दोनों तरह के। ठीक है, टीएलसी इज ए ब्लड टेस्ट दैट हेल्प डॉक्टर टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस एंड डिसऑर्डर लाइक। और टीएलसी क्या है? ये एक ब्लड टेस्ट है जो डॉक्टर को स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन करने में, हेल्थ कंडीशन को आइडेंटिफिकेशन करने में या उसके डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। किसके? ल्यूकीमिया, ल्यूकोसाइटोसिस डिसऑर्डर। ठीक है, यानी कि वाइट ब्लड सेल से रिलेटेड जितनी भी डिजीज हैं उन सभी को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेंशन द कंपोजिशन ऑफ WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। इसके ऊपर भी पूरा टॉपिक बना हुआ है, उसमें जाके वीडियो में वाइट ब्लड सेल्स काउंटिंग बाय मैनुअल मेथड में जाके आप इसकी कंपोजिशन को देख सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज एक्यूरेसी। कि भाई एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी वुड बी रेफर टू एज द लेवल ऑफ करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट व्हेन कंपेयर टू इट्स ट्रू वैल्यू। क्या कह रहा है, एक्यूरेसी क्या है? ये किसको रेफर करता है? उस लेवल को, करेक्टनेस के उस लेवल को या मेजरमेंट के उस लेवल को रेफर करता है जहाँ पे हम जो है किसी चीज़ को ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। तो होप सो गाइस 22 क्वेश्चंस इसमें करवाए हैं, आप सभी के समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो, इससे नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये जो है आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं जिसको रीड आउट करके अच्छे से याद करके आप अच्छा स्कोर पा सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है सेकंड और क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास क्वेश्चन बैंक में, तो उसके लिए हम सेकंड वीडियो बनाएंगे। तो होप सो आप इसको अच्छे से समझेंगे और आपके समझ में आ जाएगा, आप अच्छे नंबर अचीव करेंगे। और जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर करें, और जर्नल नॉलेज के लिए भी पब्लिक में इसको शेयर करें, ताकि सभी को अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में पता लग सके कि सेल्स क्या होते हैं, ब्लड क्या होता है, इनके ब्लड ज़्यादा होने से क्या होता है, कम होने से कौन सी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, होप सो। भाई आप इसको रिवाइंड करके देखिए अगर नहीं समझ में आता है, और इस आगे जाने के लिए आप